दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। टूटी खाट पर बैठी बुढ़िया चिल्लाए जा रही थी, बेटा रामनाथ, बड़े जोर की प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है बेटा, जरा पानी पिला दे। रामनाथ यारों के साथ बैठा मुनिया चुनिया आदि के बारे में बातें करता हुआ पागल हो रहा था। माँ के पुनः टोकने पर गुस्से में बड़बड़ाया, क्या तब से बकबक किए जा रही है? तू बीमार है, बेचैन है, तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? अब तू मर भी जाती तो अच्छा रहता। उठा और पानी लाकर खाट पर रखते हुए पुनः बोला, पी लेना, मैं जा रहा हूँ खेलने, शाम को आऊँगा। चला गया। माँ खांसती रही, कहराती रही, बड़ा बेटा शेखर अमेरिका में इंजीनियर है। पिता केशव बिहारी के परिश्रम की बदौलत कामयाब हुए शेखर को देश, गांव, घर और विधवा माँ की याद भूलकर भी नहीं आती। इधर माँ अंतिम सांसें गिन रही थी, उधर रामनाथ व उसके दोस्त गोवा जाने की तैयारी कर रहे थे। रामनाथ ने अपनी मौसी को पत्र लिखा, मौसी प्रणाम। मौसी, माँ अकेली है, उसके पास चली जाना, मैं गोवा जा रहा हूँ, 10-15 दिन में वापस आ जाऊँगा। पत्र गांव के ही एक व्यक्ति को देकर रामनाथ अपने दोस्तों के साथ गोवा पहुँच गया। घुमक्कड़ दोस्तों ने एक कमरा किराए पर लिया। वो दिन भर घूमने के बाद रात कमरे में गुजारते। वहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक पार्क था, जहाँ आते और जाते वक्त 20-24 मिनट रुकते। एक महिला प्रतिदिन वहाँ सफाई करने आया करती थी। एक दिन रामनाथ, अनवर और सागर पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। कर्मचारी महिला आई और अपने नन्हे से बच्चे को घास पर सुलाकर सफाई करने लगी। तीनों मित्र आपस में बात कर रहे थे। अचानक अनवर चीखा, अरे यार, वो देखो, बच्चे के पास सांप। इतना सुनना था कि महिला बच्चे की ओर भागी। उसने बिना डरे सांप को बच्चे से दूर फेंक दिया और अपने लाल को सीने से लगाकर सिसकने लगी। कुछ देर बाद महिला वहीं बेहोश हो गई। शायद सांप के जहर का असर था। उसे अस्पताल ले जाया गया। रामनाथ को माँ की ममता का एहसास हो गया था। सोचने लगा, एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए प्राणों का मुंह त्याग देती है। एक मैं हूँ कि अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़कर घूमने चला आया। अरे यार, क्या सोच रहे हो? अनवर ने रामनाथ का ध्यान भंग किया। सोच रहा था, अब हमें घर चलना चाहिए। पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी। कुछ नहीं होगा तेरी माँ को। अब घूमने आए हैं तो घूम के ही चलेंगे। नहीं यार, मुझे जाना ही होगा। बातचीत पर विराम लगाते हुए रामनाथ घर के लिए चल पड़ा। गांव में प्रवेश करते ही उसे अजीब सा लगा। सोचने लगा, लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्यों हर तरफ खामोशी है? उसका मन उलझने और शंकाओं से घिरता चला जा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से डरा सहमा रामनाथ अपने घर का दरवाजा बंद देखकर सन्न रह गया। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। उसका साहस कहीं गुम हो गया था। पड़ोस की चाची को सामने देखकर नमस्ते किया। खुश रहो बेटा, माँ नहीं दिखाई दे रही? क्या मौसी उसे अपने घर ले गई? नहीं बेटे, तुम्हारे मौसी के गांव में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, तुम गए थे उसी दिन। सभी लोग गांव छोड़कर जाने कहाँ चले गए, उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। और तुम्हारी माँ बेचारी रात भर तुम्हें पुकारती रही, बिलखती रही, बार बार कहती थी, मेरे रामनाथ को बुला दो, मेरे रामनाथ को बुला दो। हम लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे। वो तुम्हें पुकारते पुकारते थक गई, हमेशा हमेशा के लिए। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार पश्चिम वाले बगीचे में कर दिया। उस दिन सबको यह बात बहुत कष्ट पहुंचा रही थी कि उनको आग देने वाला कोई नहीं था।
रामनाथ भारी कदमों से बगीचे में पहुंचा। वहां माँ की राख हाथों में लेकर खूब रोया। आज वह माँ से ढेर सारी बातें करना चाहता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।